जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत, मैं हूं आपका दोस्त अभर शुक्ला। ये ईएमसी हॉस्पिटल है और हम ईएमसी हॉस्पिटल के सामने एक पार्क है। हम पार्क की बात करते हैं तो हम पार्क दिखाएंगे और खूबसूरत पार्क, बच्चों के लिए पार्क और यहाँ के लोगों के लिए पार्क। तो हम आपको पार्क दिखाते हैं और हम आपको बताते हैं, पार्क घुमाते हैं। तो चलते हैं और पार्क घुमाते हैं। देख सकते हैं कुछ शहर के वासी यहाँ पार्क में बैठ के आनंद लेते हुए अपने परिवार के साथ। तो हम चलते हैं और भी हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं बच्चों का झूला, और ये बच्चों का झूला चल रहा है और यहाँ पे सैर लोग करते हैं। तो हम दिखाते हैं आपको, ये तस्वीरें हैं और कहानी एक बताते हैं। कहानी बताते हैं अवैध कब्जा की। तो ये कब्जा क्या हो रहा है ये हम दिखाते हैं, क्योंकि हमें शिकायत मिली है कि यहाँ पर चल रहा है कब्जा। तो ये कब्जा कौन करवा रहा है, ये कौन सा चेहरा कब्जा करवा रहा है और क्या बन रहा है यहाँ पे, हम मिस्त्रियों से पूछेंगे और जानेंगे कि ये कौन बनवा रहा है इस इमारत को, ये इमारत क्या बन रही है और क्या है सारी कहानी। बताइएगा बाबू, आपको किसने यहाँ पे बुलाया, किसने बुलाया यहाँ पे काम करने के लिए? सर हमको तो ठेकेदार जी। ठेकेदार कहाँ के? पता नहीं उसका सर, हमको तो ठेकेदार का नहीं मालूम। कब से आप यहाँ पे काम कर रहे हो? आज ही आए हम। आज ही आए। तो ये क्या बना रहे हो? सारे इसका कोई बन रहा है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वाले कोई ऑफिस बनाना चाहते हैं। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वाले? हाँ जी। अच्छा, तो ये आपको किसने बोला, ठेकेदार ने? हाँ जी। अच्छा, तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बना रहा है। क्या ट्रस्ट बना रहा है? ईंटें देख सकते हैं आप, ईंटों की क्वालिटी देख सकते हैं। फिलहाल हम आप जानते हैं इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट क्या बनवा रहा है किसी को मालूम नहीं है। अब आगे दिखाते हैं आपको लाइव तस्वीरें। तो यहाँ पे कोई चौकीदार है भाई? इधर आओ। चौकीदार साहब, क्या नाम है आपका? ब्रिजलाल जी। ये कौन बनवा रहा है? ये प्रधान है। कौन से प्रधान? ये मेयर साहब। मेयर साहब। मेयर साहब कौन है? नाम नहीं पता मेरे को जी। किसने बोला कि यहाँ पे बनना है? मेयर साहब कौन? वो उनको प्रधान पूछो जी। प्रधान के पास चलते हैं और लाइव हम देखते हैं कौन से आइए। प्रधान को हमें बताइएगा। प्रधान, अच्छा ये बताओ वैसे बनना क्या है? ये कमरा किसके लिए? माली के लिए। तो माली के लिए कमरे जरूरी है यहीं पे हैं? आज माली के लिए कमरा बना, कल कब्जा हो जाए हैं? और ये एसोसिएशन, ये ग्रीन एवेन्यू है, हरियाली। तो हरियाली के बाग में आखिर ये कंक्रीट के जंगल क्यों है? आखिर कहाँ, कौन है प्रधान जी आपके? कहाँ पे? यहाँ पे बैठे हुए हैं? हाँ, वो है, कौन है? हाँ, प्रधान जी को बुलाइएगा और हम पूछते हैं प्रधान जी से आखिर वो इस खूबसूरत पार्क में ये कब्जा क्यों करवा रहे हैं, किसके इशारे पे कब्जा हो रहा है। फिलहाल प्रधान जी को बुलाने गए हैं चौकीदार साहब, और देश का चौकीदार देश संभाल रहा है। प्रधान जी क्या संभालेंगे मैं तो नहीं जानता, लेकिन हम प्रधान जी से बात करेंगे। बने रहिए लाइव भारत पर। तो ये है कोना और ये पार्क का कोना है, और कोना और कोने की कोठी और कोना पार्क का। तो आज ये काम रोक दिया गया है। कल की हमने आपको तस्वीरें कल की थी जब वो काम हो रहा था, आज काम रोक दिया गया और इसमें आ गई है सियासत। इसमें सियासत आ गई है। एक एमएलए की इन्वॉल्व है, एक काउंसलर की इन्वॉल्व है, और इसमें एक और भी एमएलए की इन्वॉल्व है। सबसे बड़ी बात है कि यह इन्वॉल्व है सांझ की। और ये जो पार्क है, बात यह है कि सामने कोने वाली कोठी कहते हैं कि कोने कोने से लोग ढूंढते हैं कि कोने वाली कोठी मिल जाए, लेकिन ये पार्क का कोना अगर बना दिया गया तो यहाँ पर उनकी जो कहते हैं खूबसूरती, ये कोठी की हो या छवि हो या हरियाली हो, हरियाली नहीं दिखती। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि ये नया नहीं बन रहा है, ये पुराना था। अब नए पुराने के चक्कर में पार्क का ये कोना और कोने वाली कोठी और इस तरफ और उस तरफ दोनों में ठन गई है। काम आज रुक गया है, लेकिन पावरे का इस्तेमाल हो रहा है। एमएलए के भी फ़ोन जाते होंगे और काउंसलर भी है। कुल मिला के ये कोना वो में ये इमारत बनेगी या नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन हम पूछते हैं, ये बननी जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। कितने लोग सहमत है कि बननी जरूरी है? एसोसिएशन के 40 मेंबर है, 39 मेंबरों ने रिटर्न दिया है कि हम सहमत हैं। एक आदमी है हमारी एसोसिएशन का, सिर्फ ये सामने वाला। अच्छा, तो वो क्या कहते हैं? वो कहता नहीं जी, वो कहता है उनके सामने वालों को मंजूर है, तो उनको तकलीफ है तो मेरे को तकलीफ। एक मिनट, कोठी इनके सामने है। हम कोठी भी दिखाते हैं, ये कोठी है। ये कोठी सामने है और उनके ये सामने बन रहा है। तो मैं बताता हूँ, आप यहाँ से देख रहे हैं ना, पार्क की बात करो। मैं पार्क के कोने में बन रहा है, ये मानते ना।
और सामने वाली कोठी है, उनका ये कहना है कि वहाँ जब ये बन जाएगा तो जो आप अपने कोठी से जो बैठ के आप अपने बालकनी में आप ये हरियाली देखते हैं तो वो सामने तो वो फिर ये ओट हो जाएगी। और दूसरी बात उनका ये कहना है कि माली है तो माली को रहने की जिम्मेदारी आपने देना है। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अगर माली का कमरा बना के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का पैसा लग रहा है तो ये जो प्राइवेट माली है या सरकारी माली है? सरकारी माली है। सरकारी माली है। तो सरकारी माली के लिए घर देना सरकार का काम। तो सरकारी माली को घर कहाँ देती है सरकार? हर कोई ऐसा बाग बताइए जहाँ माली का कमरा ना बनाओ। अच्छा, सभी जगह कमरा बनाओ। जगह बना हुआ। अच्छा, तो यहाँ पर भी बना हुआ था? यहाँ पे भी 30 साल 35 साल से कमरा बना हुआ था। विवाद क्या है अब? क्यों सिर्फ 2 आदमियों को तकलीफ है, सारे कॉलोनी में सिर्फ 2 आदमियों को तकलीफ है। अच्छा, बस, और सारा सब एक जगह है। अच्छा, हाँ, तो तकलीफ उनको होगी जिनकी कोठी होगी सामने। बिल्कुल उनकी कोई कोठी नहीं है। उनकी कोई कोठी नहीं। तो 2 लोग तकलीफ हैं, एक इधर के और एक उधर के। उनकी कोई कोठी नहीं है। इस एसोसिएशन में वो 1 नंबर उनका जो है वो 1 नंबर वो कोठी बताता हो, ये कोठी। तो इनका कहना है कि कोई तकलीफ नहीं है फिलहाल। सबसे बड़ी बात है कि रुक गया है ये कमरा बनना, और कोने की पार्क के कोने में बनने वाला आशियाना और कोने वाली कोठी में ठन गई है। देखते हैं आगे होता है क्या, काम चलेगा या नहीं चलेगा। बने रहिए लाइव भारत पर। तो कहानी है पार्क के कोने की, कहानी है कोने वाली कोठी की, और ये कहानी है ओपी सोनी जब मेयर थे। 12 नवंबर 1995 में ये पार्क बनाया गया था और श्याम सुंदर भाटिया नाम दर्ज है, कमिश्नर का भी नाम दर्ज है और काउंसलर का भी नाम दर्ज है। और सबसे बड़ी बात कि हम बताएं, कॉलोनी ये जो है पार्क है, इसके सामने ये जो मकान है ये जलघर है। ये जलघर में माली रहते हैं। फिलहाल ये जो बन रहा था ये अब आज नहीं बन रहा है, रोक दिया गया है। दूसरे पक्ष का कहना है, कोने वाली कोठी वालों का कहना है कि बगल में ट्रांसफार्मर है और ये ट्रांसफार्मर में साल में 2-4 बार आग लग ही जाती है। गर्मियों महीनों में तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होते ही रहते हैं। तो कमरा कहीं सुरक्षित बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात कि कोने वाली 2 कोठियों का इस पार्क के कोने पर ये बनाए जाने वाले इस कमरे को लेकर कहीं ना कहीं विरोध है। और हम आपको बताते हैं ये कोने वाली दोनों कोठियां हैं और इन कोठियों के तरफ से विरोध किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि बात एमएलए तक पहुंच गई है, बात यहाँ के काउंसलर तक पहुंच गई है और बात पहुंच गई है इन कोने वाली दोनों कोठियों तक। तो एक पक्ष ये कहता है कि इन्हें कोई इससे कोई इनका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं और हम पूछते हैं इनसे ही, इन कोने वाली दोनों कोठियों वालों से पूछते हैं आखिर उनको एतराज़ क्या है। तो हम उनसे भी बात करेंगे। तो हम आपको दिखा रहे थे कोने वाली कोठी का और पार्क का कोना। तो हम आपको दिखा रहे थे कोने वाली कोठी और पार्क का कोना। आपकी कोने वाली कोठी है, अब ये कोना से लेके ये जो मकान बन रहा है, आपको क्यों इतराज़ है, बाकी लोगों को इतराज़ नहीं है? भाई साहब, यहाँ पर हमारी लेडीज़ सैर करने जाती हैं तो उनको डिस्टर्बेंस होती है। तो जो बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे, जो यहाँ पे जो हैं भैया वगैरह हैं, तो न्यूसेंस क्रिएट होती है ना। तो ये उनके लिए नहीं है, जो बाकी लोग हैं उनकी भी, उनके घर की भी तो महिलाएं जाती होंगी ना सर। तो वो हम रिप्रेजेंट करें ना उन सबको। अच्छा। जो यहाँ के रेजिडेंट हैं, हम लोग हैं। ये मेरे पड़ोसी हैं, ये मेरे पड़ोसी हैं। अच्छा अच्छा, वो कह रहे हैं हमारी एसोसिएशन हमारे तो 40 में से 39 लोग हैं, केवल एक बंदा रहे हैं और जो कोठी वाला कोने वाले कोठी वो वाले। सिर्फ उस साइड के बंदे हैं, वो 2-3-4 कोठियाँ हैं ज़्यादा। अच्छा, इस पार्क का इस साइड से लेना देना आप दोनों से पहले है। आपकी कोने वाली कोठी है। अच्छा, पार्क आपकी है या वो कहते हैं आपकी पार्क का कोई और है? नहीं नहीं, हमारी पार्क सामने देखिए। अच्छा, यही पार्क है। अच्छा, ये बताइएगा कि कितने साल पहले जब आपके बाप दादा या किसी ने भी जब कोठी खरीदी होगी तब आपने पार्क को देखा होगा कि हाँ, सामने खड़ा होने से हरियाली नज़र आती है, पार्क नज़र आता है, खूबसूरत पार्क नज़र आता है। और जब ये दीवार हो जाएगी तो पार्क नज़र नहीं आएगा। ये भी कहीं ना कहीं वैल्यू घटती है कहीं ना कहीं। पार्क फेसिंग तो देखिए, लोग डिमांड में हमेशा रहती है कि पार्क फेसिंग मैं यहाँ के घर लूँ। तो कोने में आप ढूंढते हैं कि कोने वाली कोठी मिल जाए और कोने वाली कोठी से सामने पार्क हो और पार्क इतना शानदार हो, लेकिन जब कोना बना दिया जाए तो फिर कोना बिगड़ जाता है कहीं ना कहीं खूबसूरती का। वो बिगड़ ही रहा है ना अभी, हम इसीलिए तो ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एमएलए का फ़ोन आते हैं और ये शुरू हो जाता है, आप किसी काउंसलर के पास जाते हैं या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पास जाते हैं, एक दिन काम चला, दूसरे दिन रुक गया और दूसरा पक्ष कह रहा कल फिर चलेगा। नहीं, काउंसलर साहब ने बिल्कुल मना किया कि यहाँ का काम मैंने कोई नहीं बोला, यहाँ काम नहीं चलेगा।
वहाँ के जो कंसर्न जेई साहब हैं, एक्सीएन साहब, सबसे मिले हैं। तो ये पता नहीं कैसे शुरू कर देते हैं। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अंदर आता है या नगर निगम के? ये दोनों की कंट्रोवर्सी है। दोनों की कंट्रोल, तो ये कहने मतलब दोनों की, उनकी कंट्रोवर्सी तो आपकी भी तो है, दोनों पक्ष में। आखिर वो कहते हैं कि एक गरीब आदमी का घर बनने नहीं दे रहे हैं। देखिए पहली बात तो घर वहाँ पे ऑलरेडी कमरा बना हुआ है, तो कमरे के ऊपर ये अननेसेसरी बन रहा है और सरकार के पैसे वेस्ट हो रहे हैं। तो पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए। गार्डन बेसिकली है बच्चों के बाग के लिए, झूलों के लिए, लेडीज की सैर के लिए, परिवारों के लिए है ना। वो कहते हैं कि मालिक कहाँ जाए, मालिक कहाँ जाए? मालिक का कमरा ऑलरेडी मालिक का कमरा बना हुआ है, तो आप जी बना हुआ है, बहुत बढ़िया कमरा बना हुआ है। देखिए बन रहा है ना, हाँ। उसके गेस्ट आएंगे, वो भी रहेंगे, वो यूज होगा, वो लोग इकट्ठे होंगे, तो इनोसेंस तो क्रिएट होगी ना। तो अब कानून क्या कहता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपके जिनसे मिले अधिकारी क्या कहते हैं, काम शुरू हो गया? नहीं, अधिकारी कहते हैं यहाँ पर कमरा नहीं बन सकता, ना ही हमने कोई इजाज़त दी है। ये पता नहीं कैसे फिर बनाई जा रही है, जबरदस्ती कर रहे हैं, बेसिकली जबरदस्ती हो रही है। ये जबरदस्ती हो रही है। तो ये कह रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि कोने की बात है, कोने वाली कोठी की बात है। हम बात करते हैं, ये ग्रीन एवेन्यू रेजिडेंस इलाका है, और सबसे बड़ी बात की ये कोने में, जो पार्क के कोने में ये जो बन रहा है, कोने वाली कोठी ने इतराज़ किया है और ये काम रोक दिया गया है। कुल मिला के कौन सही है कौन गलत, ये तो सही गलत का फैसला ये तो जनता ही करेगी, लेकिन काम रुक गया है, अब काम नहीं होगा। और इलाके के जो काउंसलर हैं उन्होंने कह दिया है ट्रांसफार्मर है, क्योंकि इनका सबसे मेन कारण कि ट्रांसफार्मर में साल में 4-5 बार हैट्रिक, 4-5 बार तो यहाँ पे आग लग जाती है। और गर्मियों में ज़्यादा देख सकते हैं कंडीशन कैसी है। ऐसे में कमरा जहाँ बनाया जाए वो सुरक्षित हो। इनको ये भी नहीं एतराज़ है कोना छोड़ के कहीं भी बना लिया जाए। फिलहाल बड़ा सवाल ये है कि जब पार्क बना था तब उस वक्त कोई ऐसा कमरा नहीं बना था, लेकिन दूसरा पक्ष कहता है कि कमरा बना था, हमने वही बना रहे हैं। कुल मिला के कोने की कोठी और कोने के कमरे और कोने पार्क के कोने को लेकर दो पक्षों में छिड़ गई है। अब देखना है कि पार्क के कोने में कोठा बनेगा या नहीं। तो स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की। आप देखते रहे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਈਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬੇ ਔਲਾਦ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ, IBS, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਸਾਹਿਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਮਿਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 6 ਸਾਹਿਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 150 ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ।